नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अनिश्कुर ली व लिवालिदैक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल कद्र उलमाए ज़वील एहतराम मुफ्तियाने किराम हाज़िरीन व नाज़िरीन बज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आये करीमा के जिस हिस्से की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया उससे मुताल्लिक कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आकाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से मैं पढ़ाऊँ अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीके से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वालिदैन का नाम जबान पर आते ही या लफ्ज जबान पर आते ही यूं ही दिलो दिमाग के अंदर अजमत के चिराग रोशन हो जाते हैं और माँ बाप की अजमतों का क्या कहना कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने अपने जिक्र के बाद फौरन माँ बाप का जिक्र फरमाया। इरशाद फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैन एहसाना, और तुम्हारे रब ने यह फैसला कर लिया है कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न की जाए और माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक किया जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस पालनहारे हकीकी और माबूद बरहक ने अपनी बंदगी के फौरन बाद माँ बाप के साथ उसने सुलूक का हुक्म दिया हो और उसका फैसला कर चुका हो, तो आप अंदाजा लगाएं कि माँ बाप का मकाम कितना अरफो आला और बुलंदो बाला। दुनिया ने बहुत ठोकर खाई और दुनिया इस हद तक रस्म रिवाज की आदी बन चुकी कि अब तकरीबन दुनिया ने जिस चीज को मजबूती से थामे रखा है वो फरा को थाम के रखा है, शाख को थाम के रखा है और जड़ से उसका रिश्ता कमजोर होता जा रहा है। असल जो है उससे उसका रिश्ता कमजोर हो चुका। मिसाल के तौर पर हमने अपनी जिंदगी में रसूमात को इतना पकड़ लिया और नफिल पर इतना तवज्जो दे चुके कि फर्ज से हम गाफिल हो गए
और अस्ल से हमारा ताल्लुक कमजोर हो गया। और थोड़ा सा आगे बढ़ करके अर्ज करूं तो अपने बनाए हुए रिश्ते का एहतराम तो इंसान करने लगा, कुदरत के बनाए हुए रिश्ते का एहतराम छोड़ दिया। उसको मैं मिसाल के जरिए समझाऊं तो बात अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। हमने किसी को अपना दोस्त बनाया तो उस दोस्त के माँ बाप का हम जितना ख्याल करते हैं अपने माँ बाप का इतना ख्याल नहीं करते। दोस्त तुमने बनाया और उसके माँ बाप से रिश्ता तुम्हारा बनाया हुआ है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप के साथ रिश्ता तो रब्बे कदीर ने बनाया है। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस उम्मत की सबसे बड़ी कमनसीबी ये है कि इस उम्मत ने माँ बाप को जो मकाम देना चाहिए था वो मकाम नहीं दिया, इल्ला माशाअल्लाह। और अगर मैं ये कहूं तो गलत न होगा, पूरी दुनिया मिलकर के आपके लिए बद्दुआ करे और आपके वालिदैन आपके लिए दुआ करें तो किसी की बद्दुआ का असर आप पर नहीं होगा। और अगर पूरी दुनिया मिलकर आपके लिए दुआ करे और आपके वालिदैन आपके लिए बद्दुआ करे तो किसी की दुआ का असर आपकी जिंदगी में नहीं होगा। जिस किसी को जो मिला है वो माँ बाप की खिदमत और उनकी दुआओं से मिला है। ये तो सच है अपनी जगह पर कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, कि जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। तो ये तो अपनी जगह पर है कि मां के कदम के नीचे जन्नत है, लेकिन थोड़ा सा आगे और भी सुन लो, मां बाप की खिदमत के अंदर अल्लाह ने विलायत भी छुपा के रखी है। विलायत भी छुपा के रखी। आइए मैं आपको समझाऊं। सुल्तानुल मशाइख हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत छोटे थे, बिल्कुल नन्हे से थे, और उस बचपने के अंदर मां ने एक मदरसे के अंदर अपने बच्चे को दाखिला दिलवा दिया और हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदरसे में पढ़ने के लिए तशरीफ ले गए। आजकल तो कुरान जो पढ़ाया जाता है बस पढ़ा दिया गया, पूरी जिंदगी पढ़कर बिस्मिल्लाह शरीफ का तर्जमा भी आज तक नहीं समझ सके। और उस जमाने में जब कुरान पढ़ाया जाता तो बच्चे कुरान पढ़ते ही नहीं थे, कुरान समझते भी थे। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा मामूल के मुताबिक मदरसे में गए, छोटे से थे, और उस्ताद पढ़ा रहे थे। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते इस आये करीमा पर बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा पहुंचे, अनिश्कुर ली वली वालिदै, मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्र अदा करो। बस इतना पढ़ना था। बायजीद बुस्तामी नन्हे से बच्चे थे, कुरान शरीफ बंद किया और अपने उस्ताद गिरामी से अर्ज करते हैं कि हुजूर आप इजाजत दें तो मैं अभी घर होके थोड़ी देर में आता हूं। तो उनके उस्ताद गिरामी ने उन्हें इजाजत दी। हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमतुल्लाह व रिज़वान घर पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी।
देखा बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा की वालिदा ने कि बेवक्त बच्चा आ गया, अभी तो छुट्टी का टाइम हुआ नहीं है, ये अचानक बेवक्त बच्चा कैसे आ गया। बहरहाल बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा की वालिदा ने दरवाजा खोला, बेटे को घर में लिया, खूब सीने से लगाया, गोद में बिठाया, पूछा बेटे क्या बात है, मदरसे की छुट्टी का वक्त नहीं हुआ, तुम बेवक्त घर पे आए हो, कोई खास बात। तो अर्ज करते हैं माँ, आज मेरे उस्ताद जब कुरान पढ़ा रहे थे ना, तो इस आयत करीमा पर जब पहुंचे और जब उन्होंने पढ़ाया कि अल्लाह फरमाता है अनिश्कुर ली वले वालिदैक, मेरा शुक्र अदा करो और अपने वालिदैन का, तो मेरे दिल में आपकी मोहब्बत इतनी पैदा हुई कि मैं फौरन वहां से घर आ गया और आकर के मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं। मां, मुझसे आपका शुक्र अदा करने में कोई गलती या कोताही रह गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। कोई आपके एहसान का शुक्र अदा करने में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए और मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं आपका शुक्र सही तौर पर अदा कर सकूं। इसलिए कि जब आपका शुक्र सही तौर पर अदा नहीं कर सकता तो खुदा का शुक्र मैं कैसे अदा कर पाऊं। आपने क्या समझा है मां बाप को, आपने क्या समझा है उनके दर्जात को। एक इंसान उस वक्त तक 1000 हाथ तूफान के मुकाबले की सलाहियत रखता है जब तक उसके वालिदैन जिंदा हैं और वालिदैन उससे खुश हैं। और वालिदैन के इंतकाल के बाद उस बंदे की जिंदगी के अंदर एक ऐसा सहारा टूट जाता है जिस सहारे के बलबूते पर वो हर मैदान के अंदर फतह हासिल कर लेता था। कोई ये ना समझे कि मैं आलिम हूं तो मुझे वालिदा की दुआ की जरूरत नहीं, मैं हाफिज हूं तो मुझे मां बाप की दुआ की जरूरत नहीं, मैं मालदार हूं तो मुझे मां बाप की दुआ की जरूरत नहीं, मैं मुजद्दिद हूं तो मुझे मां बाप की दुआ की जरूरत नहीं, मैं वलीये कामिल हूं तो मुझे मां बाप की दुआ की जरूरत नहीं। अरे मां की दुआ की जरूरत सिर्फ आलिम ही को नहीं, हाफिज ही को नहीं, डॉक्टर ही को नहीं, वली ही को नहीं, मुजद्दिद ही को नहीं, नबी को भी मां की दुआ की जरूरत है। नबी को हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम की वालिदा का जब विसाल हुआ और जब कोहे तूर पर हम कलामी के लिए रब ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बुलाया तो हमेशा बुलाता था अल्लाह, वो जाते थे और रब से हम कलामी का शर्फ हासिल करते थे। लेकिन जब उनकी वालिदा का विसाल हुआ और उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हम कलामी के लिए बुलाया तो इरशाद फरमाया, मूसा जरा संभल करके आना, जरा संभल करके आना। अर्ज करने लगे, मौला इससे पहले मैं आता था कभी तूने ये नहीं फरमाया, अब तू फरमा रहा है कि मूसा संभल करके आना। तब रब ने इरशाद फरमाया, मूसा इससे पहले जब तुम आते थे तो तुम्हारी मां तुम्हारे लिए दुआएं किया करती थी, अब तुम्हारी मां इस दुनिया में नहीं है, इसलिए कह रहा हूं कि अब आना तो संभल कर आना। ये मां का मकाम, मां बाप का दर्जा हल्का दर्जा नहीं है। और मैं बड़ी मादरत के साथ अर्ज करता हूं, आज के दौर में जितना इंसान अपने शेख की मानता है, मानना भी चाहिए, मैं इससे इनकार नहीं करता। अगर जितना एहतराम वो अपने शेख का करता है करे, इससे भी इनकार नहीं,
लेकिन उतना ही अगर अपने माँ बाप का करने लगे तो बहुत ऊंचा दर्जा वो पा सकता है। मुझे याद है जब इंग्लैंड में पहली बार, मुझे सन याद नहीं है लेकिन 30 साल पहले कमोबेश एक अंदाज के एतबार से जब मैं पहुंचा, मेरी दाढ़ी भी काली थी और जवानी भी उस वक्त थी। तो वहां एक सिस्टम था बुजुर्गों के एहतराम का। तो जब हम अपनी कयामगाह से जब बाहर निकलने लगे तो मुझसे उम्र में 20 साल बड़े, 15 साल बड़े वो जूते मेरे लेकर के सामने खड़े हो गए और रख दिया। तो उनको तो मैं कुछ ज्यादा क्या कहता, लेकिन मुझसे कम उम्र के और मेरी उम्र के लोग भी जब इस तरह से करने लगे तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, बेटा ये क्यों कर रहे हो आप? तो उन्होंने कहा, हजरत आपकी दुआएं लेने के लिए, आप दीन के दाई हैं इसलिए हम कर रहे हैं। मैंने कहा, बेटा मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरी सारी दुआएं अल्लाह कबूल फरमाता है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि हुजूर ने फरमाया कि बाप की दुआ औलाद के हक में वो मकाम रखती है जो नबी की दुआ उम्मती के हक में मकाम रखती है। बेटा कभी अपने बाप के घर के निकलते वक्त तुम अपने बाप के लिए भी इस तरह से जूते रखे हो? अगर तुम इस तरह से करो तो वो जो तुम्हारे बाप के दिल से तुम्हारे लिए दुआ निकलेगी, तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी संवर जाएगी। खिदमत करो माँ बाप की, दुआएं लो माँ बाप की। माँ बाप दुनिया के अंदर वो मकाम रखते हैं कि अगर किसी के माँ बाप मुसलमान नहीं भी हैं लेकिन है माँ बाप, तो वो अगर इस्लाम छोड़ने के लिए कहें तो वो तुम न करो, शिर्क के लिए बुलाएं तो उनकी बात न मानो। लेकिन अगर उनको तुम्हारी जरूरत है खिदमत की तो ऐसे माँ बाप की जो मुसलमान नहीं है उनकी भी खिदमत करने का इस्लाम ने हुक्म दिया है, उनकी भी खिदमत करना। वइन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैस लक बिही इल्म। माँ बाप का मकाम, ये ऐसा माँ बाप का मर्तबा है कि जीते जी भी माँ बाप का हक है और माँ बाप के मरने के बाद भी माँ बाप का हक है। कोई ये ना समझे कि माँ बाप मर गए, इंतकाल कर गए तो अब उनके साथ अच्छा सलूक क्या और उनका हक क्या ना। माँ बाप के मरने के बाद भी माँ बाप का हक है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी शख्स के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है, बहुत बड़ी मुसीबत जो टलने का नाम नहीं लेती, लेकिन अगर उसने इखलास के साथ, प्योरिटी के साथ अपने माँ बाप की खिदमत की है तो वो खिदमत और वो नेकी उसे मुसीबत में काम आती है और मुसीबत से निकाल देती है। बुखारी शरीफ की हदीस है, 3 दोस्त थे, 3 साथी थे, एक सफर के लिए निकले। और ये बात भी याद रखें कि सफर के लिए जब निकले तो अच्छे ही साथी लेकर निकले और अच्छों के साथ ही सफर करना चाहिए और दोस्ती भी अच्छों के साथ करनी चाहिए। 3 दोस्त निकले। जब निकले तो रास्ते में खूब शदीद बारिश हुई। तो बारिश से बचने के लिए उन्होंने कोई जगह तलाश करनी चाहिए तो देखा पहाड़ के अंदर एक गार थी। बारिश से बचने के लिए उस गार के अंदर वो तीनों चले गए। अजीब इत्तेफाक कुदरत की तरफ से हुआ
कि वो तीनों पहाड़ के गार के अंदर गए। अचानक पहाड़ से एक पत्थर टूटकर उस गार के दहाने पर आया और गार बंद हो गई। अब ये तीनों के तीनों अंदर फंस गए। इतनी ताकत न थी कि पहाड़ के उस बड़े पत्थर को उधर से निकाल सकें। अब हवा बंद, रोशनी बंद, ऐसा लग रहा था कि तीनों जिंदा जमीन के जिंदा दरगोर हो चुके हों और अब शायद वहां पर इन तीनों की कब्र ही बने। तीनों ने आपस में सोचा कि इस मुसीबत से निकलने का क्या रास्ता है, क्या किया जाए। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। तो तीनों ने ये तय किया कि अगर हम में से किसी ने कोई काम सिर्फ अल्लाह को राजी करने के लिए किया हो तो जरा उसके वसीले से हम तीनों बारी बारी दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह में। अब सुनिए, पहले ने जो दुआ की वो सुनिए। पहला शख्स जिसने अल्लाह की बारगाह में इस मुसीबत से निकलने के लिए दुआ की तो उसने किस चीज को बतौर वसीला पेश किया? वो नौजवान हाथ उठाकर दुआ करता है, अल्लाह तो अच्छी तरह जानता है कि मैं अपने मां बाप से कितनी मोहब्बत करता। मैं सुबह घर से निकलता, शाम को घर पर पहुंचता और फिर आने के बाद बकरी का दूध दोहता और दोहने के बाद मेरी बीवी भी भूखी होती, मेरे बच्चे भी भूखे होते और मेरे माँ बाप भी भूखे होते। लेकिन सबसे पहले मेरी आदत थी कि मैं अपने माँ बाप को दूध पिलाता, उसके बाद बीवी बच्चों को दूध पिलाता। कभी माँ बाप पर मैंने बीवी बच्चों को फौकियत नहीं दी। लेकिन मौला तू जानता है कि एक मर्तबा मैं सुबह से गया, आने में मुझे रात को ताखीर हो गई, मेरे माँ बाप भूखे सो गए। लेकिन मैं घर पर आने के बाद मुझे भी शदीद भूख लगी थी, मेरे बीवी बच्चे भी भूखे थे। मैं बकरी का दूध दोहने के बाद अपने माँ बाप के कमरे में पहुंचा तो वो दोनों सो चुके थे, लेकिन मैंने अपने बीवी बच्चों को पहले दूध नहीं पिलाया। अपने माँ बाप के पीने से पहले मैं दूध लेकर के वहीं पर खड़ा रहा कि मेरे माँ बाप की आंख खुले और मैं उनको दूध पेश कर दूं, उसके बाद ही मैं अपने बीवी बच्चों को दूध पिलाऊंगा। ऐ मेरे करीम, ये काम सिर्फ मैं तुझे खुश करने के लिए कर रहा था। अगर मेरा ये काम तुझे पसंद आ गया हो तो मेरे माँ बाप की खिदमत के एवज के अंदर मेरी मुसीबत को दूर करवा दे। अभी दुआ मुकम्मल हुई कि एक हवा का तेज झोंका आया और पत्थर थोड़ा सा अपनी जगह से सरक गया। अब रोशनी भी आ रही है, हवा भी आ रही है। दूसरे ने दुआ की, ए अल्लाह मेरी चचाजाद जो थी, चचा की लड़की, मेरे दिल में उसके लिए बड़ी जगह थी, बड़ी मोहब्बत थी। मैं उसे पाने की कोशिश में था कि अचानक एक मर्तबा उसे 100 दिरहम की जरूरत पेश आई और वो मेरे पास 100 दिरहम का तकाजा करने के लिए आई कि मुझे 100 दिरहम की जरूरत है। तो मैंने उसे 100 दिरहम देने से पहले कहा कि तू भी मेरी ख्वाहिश पूरी कर देना। उससे जरूरत थी, उसने 100 दिरहम ली और चली गई। कहा ठीक है, और जाने के बाद फिर वो अपनी जरूरत पूरी करके मेरे पास आई। और जब मैंने बुराई का इरादा किया उस लड़की के साथ तो उस लड़की ने फौरन मुझसे कहा, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर। बस उसके कहने पर मैं गुनाह से रुक गया और सिर्फ तेरी खुशी की खातिर मैं इस गुनाह से रुका था। मौला अगर ये मेरी नेकी तुझे पसंद आ गई हो और तूने कबूल कर ली हो तो मुसीबत को दूर फरमा। एक तेज हवा का झोंका आया और पत्थर फिर और ज्यादा सरक गया।
अब तीसरे शख्स की बारी। तीसरे शख्स ने अल्लाह की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाया और उसके मौला, मेरे पास एक शख्स काम करता था, एक बार दिन भर उसने मेरे यहां मजदूरी की, लेकिन मुझसे मजदूरी लिए बगैर वो चला गया। मैं उसकी काफी तलाश करता रहा, वो मुझे न मिला, तो मैंने उसकी मजदूरी की रकम से एक गाय खरीदी और उसकी मैंने परवरिश की। फिर उस गाय के बच्चे होने लगे, फिर बच्चे बढ़ने लगे, फिर गाय बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। फिर मैंने एक चरवाहा रखा जो इन गायों को चराता रहता था, और ये मैंने उसी के मजदूरी की रकम से सब कुछ किया था। कई सालों के बाद, कई अरसे के बाद वो शख्स आता है और आकर के उसने मुझसे कहा कि मेरी एक दिन की मजदूरी तुम्हारे पास बाकी है और मुझे बहुत जरूरत है, मैं लेने के लिए हाजिर आया हूं, तुम्हें मालूम है ना? तो मैंने उससे कहा था, हाँ तेरी मजदूरी की रकम तो मेरे पास थी और है, और यकीनन मुझे देना है। देखिए जो गाय नजर आ रही है ना सारी की सारी, वो तेरी है, तू ले जा। का मजाक तो नहीं कर रहे हो मुझसे? एक दिन की मजदूरी में इतनी गाय? कहा हाँ, तेरे पैसे से मैंने गाय खरीदी और उसके बाद उस गाय की परवरिश की, जिससे इतने बच्चे पैदा हुए, जिससे इसको मैंने पाला, और आज ये इतनी ज्यादा तादाद के अंदर ये गाय मौजूद हैं। और सुन, ये चरवाहा भी तेरा ही है, तू सबको साथ में लेकर के जा। उसके दिल से दुआ निकली और वो इतना खुश हुआ कि उसकी दुआ से अल्लाह ने उस ताजिर को विलायत, और उसकी दुआ की वजह से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने गार से पूरे पत्थर को हटा दिया। अब ये तीनों सेफ हो गए और तीनों जिंदा रह गए। बुखारी शरीफ की हदीस है। आज मजदूर को चप्पल घिसाते घिसाते थक जाते हैं। मुलाजिम को मुलाजिमत के पैसे देने से आदमी ये समझता है जैसे उस पर कोई एहसान कर रहा। हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजदूर के पसीने के खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दिया करो। आप क्या समझते हो ये मजदूर का मकाम क्या है? आप क्या समझते हो ये मुलाजिम का मकाम क्या है? अर्ज ये कर रहा था, एक शख्स अगर अपने माँ बाप की खिदमत का इतना ख्याल करे तो माँ बाप की खिदमत के एवज के अंदर अल्लाह मुसीबतों को टाल दिया करता है, दूर कर दिया करता है। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में एक सहाबी हाजिर हुए, जिहाद का ऐलान हो चुका था। वो साहबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद के लिए इजाजत तलब करने की गरज से हाजिर आया हूं। सरकार ने फरमाया, क्या तेरे माँ बाप हयात हैं? उन्होंने कहा हाँ हयात है। कहा जा अपने माँ बाप की खिदमत कर, यह जिहाद से अफजल है। ये माँ बाप, ये है माँ बाप का मकाम। आज सिचुएशन ये हो गई कि माँ बाप के दर्जे का ख्याल नहीं किया जाता, सबकी दुआएं। अब तो ऐसी पोजीशन हो गई, बड़ी मादरत के साथ मैं अर्ज करता हूं, मैं दुनिया में रहता हूं, हालात को जानता हूं, तो मैं अर्ज करता हूं, लोग बीवी की माँ का जितना ख्याल करते हैं अपनी माँ का इतना ख्याल नहीं करते। मैं ये नहीं कहता कि आप बीवी की माँ का ख्याल न करें, वो भी एक दर्जे में आपके लिए मोहतरम है, लेकिन माँ का मर्तबा बहरहाल माँ का मर्तबा है, उसका मकाम बहरहाल उसका मकाम है। जिसके कदमों में अल्लाह जन्नत ला करके रख दे, उस माँ की अजमतों का क्या कहना। और बाप को जन्नत का दरवाजा कहा गया।
बाप की खुशी के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की रजा बाप की रजा में है। जिसने अपने बाप को खुश कर दिया गोया उसने अल्लाह को खुश कर दिया। ये मकाम है बाप का। जिसने अपने माँ की खिदमत की और माँ को खुश कर दिया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल उस बंदे से राज़ी हो गए। इसीलिए इमामुल मुतकल्लिमीन हजरत अल्लामा नकी अली खान अलैहि रहमतु व रिज़वान, जो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत के वालिद हैं, वो कहते हैं कि जो शख्स हर नमाज के बाद अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ नहीं करता, उसकी नमाज कबूल नहीं होती। माँ बाप के लिए दुआएं करो। बल्कि हदीस शरीफ में है, एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर आए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरे वालिदैन इस दुनिया से कुछ कर गए हैं, क्या उनके इंतकाल के बाद भी उनके साथ कोई अच्छा सुलूक किया जा सकता है? क्या सवाल था, क्या सवाल था। आज हमारे मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा हैं और बहुत सारे मुफ्तियाने किराम हैं। जरा पूछिए इनके पास कैसे कैसे भोंडे सवाल आते हैं, सर पैर बगैर के सवाल। लेकिन वो सहाबा थे, हुजूर की सोहबत पाई थी। और ये बात याद रखिएगा, अच्छे सवाल भी वही करेगा जो अच्छों की सोहबत इख्तियार किया हो। सोच बड़ों के साथ बैठने से बनती है। अब यहां मैं आपको बता दूं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हम किसकी सोहबत में बैठे? देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ा फॉर्मूला दे रहा हूं, और खास तौर पर ये मेरे नौजवान बच्चे जो बैठे हुए हैं, प्यारे बच्चों, तुम खास तौर पर सुनो। हर एक के लिए जरूरी है, लेकिन नौजवानों के लिए ज्यादा जरूरी है। पूछा गया किसके साथ बैठे, तो सरकार ने फरमाया, अपने से बड़ों के पास बैठो, अपने से बड़ों के पास बैठो, उलमा से सवाल पूछा करो और हकीमों की बातें सुना करो। ये तीन चीजों का हुजूर ने हुक्म दिया। अपने से बड़ों के पास बैठो, बड़ों के पास बैठोगे तो सोच बड़ी बनेगी, बड़ों के पास बैठोगे तो तजर्बा मिलेगा, बड़ों के पास बैठोगे तो तरक्की की राहें समझ में आएंगी, उलमा से सवाल पूछोगे इल्म में इजाफा होगा, और हिकमत भरी बातें सुनोगे हकीमों से तो तुम्हारी रूह में ताजगी पैदा होगी और तुम्हारा दिमाग रोशन होगा। अब सुनिए, सरकार से एक साहबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, क्या माँ बाप के इंतकाल के बाद भी माँ बाप के साथ उसने सुलूक की कोई राह है? अब सरकार ने क्या फरमाया उसे सुने। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, उनके लिए रहमत की दुआ करो। पहली बात क्या फरमाई? उनके लिए रहमत की दुआ, और वो दुआ कुरान के अंदर मौजूद है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए अल्लाह, हमारे माँ बाप पर उसी तरीके से रहम फरमा जिस तरीके से बचपने में उन्होंने हम पर रहम फरमाया था। जिस तरह से मैं तो खुदा की कसम कभी सोचता हूं तो अक्ल दंग रह जाती है। दो दौर देख लीजिए आप, एक बाप है और एक बेटा है, एक माँ है, एक बेटा है। बेटा परेशान है, उसकी सिचुएशन ऐसी है कि बचपने ही में डॉक्टर ने कह दिया कि लाइलाज है ये, इसको ऐसी बीमारी लग चुकी है।
लेकिन बाप अपने बच्चे को जिंदा देखने के लिए हर तरीके की कोशिश कर बैठेगा। हजरत कोई वजीफा हो तो बताओ, डॉक्टर हो तो बताओ, इससे चंदा लेकर, इस चैरिटेबल ट्रस्ट से पैसा लेकर अपने बच्चे का इलाज। कोई भी माँ बाप मुझे आज तक ऐसे नहीं मिले जो किसी बुजुर्ग के पास ये दुआ कराने के लिए गए हों कि दुआ करें कि मेरे बेटे को अल्लाह ताला आसानियत कर दे, आसानी उसके लिए पैदा फरमा दे और वो इस दुनिया से चला जाए ना। कितना ही खतरनाक मर्द से क्यों ना हो, बाप हर हाल के अंदर अपने बेटे को जिंदा देखना चाहता है। लेकिन दूसरे एंगल से देखें, बाप बूढ़ा हो गया, बिस्तर में टॉयलेट कर रहा है, तबीयत ज्यादा खराब है, उठ नहीं पा रहा, तो उलमा से दुआ कराने के लिए आते हैं, हज़रत दुआ करें अब अल्लाह इनके हक में बेहतर फरमा दे, बस अब इनकी तकलीफ नहीं देखी जाती। क्या सोच है कि बाप तो तुम्हारी हर तकलीफ पर तुम्हें जिंदा देखना चाहता है और तुम हो कि अपने बाप बाप की मौत की तमन्ना कर रहे हो। जिस माह रमजानुल मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु रहमत के दरवाजे, मग़फ़िरत के दरवाजे, जन्नत के दरवाजे सब खोल देता है, उस मुक़द्दस महीने के अंदर भी हजरत जिब्रील अमीन की दुआ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया। सरकार मिंबर पर तशरीफ रखे तो जिब्रील अमीन ने दुआ की, ए अल्लाह, जो शख्स अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल न कर सके वो हलाक हो, तो हुजूर ने फरमाया आमीन। आप क्या समझते हो बूढ़े माँ बाप की खिदमत क्या है? अरे जिसके चेहरे को एक बार मोहब्बत से देखने पर हुजूर फरमाते हज्जे मबरूर का सवाब। अगर किसी ने अपनी माँ के चेहरे को या अपने बाप के चेहरे को एक बार मोहब्बत से देख लिया तो एक बार के देखने पर अल्लाह उसे हज्जे मबरूर का सवाब अता फरमाता है, और बार बार देखो तो बार बार हज्जे मबरूर का सवाब। अब मैं उन लोगों से कहूंगा जो लोग अपने माँ बाप को बूढ़ा देख करके कहते हैं ये तो खिसक गई है इनकी, ये तो टोकते रहते हैं, ये तो बड़बड़ करते रहते हैं, न करो ऐसा, न कहो ऐसा, एहतराम करो उनका। इतना तो कहना बहुत बड़ी बात हो गई कि खिसक गई है, बुढ़ो है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। कुरान कहता है वला तकुल लहुमा उफ, उन्हें उफ भी न कहो, उफ भी न कहो। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन सहाबी ने पूछा क्या माँ बाप का हक उनके मरने के बाद भी? सरकार ने फरमाया उनके लिए रहमत की दुआ करो, फिर फरमाया उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करो, मग़फ़िरत की दुआ। माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना, इससे बड़ा माँ बाप के लिए कोई तोहफा है ही नहीं औलाद की तरफ से। बहुत बड़ा तोहफा है मग़फ़िरत की दुआ करना। तीसरी बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, कि माँ बाप के दोस्तों का एहतराम करो, माँ बाप के दोस्तों का एहतराम करो, जिनसे वो मोहब्बत करते थे उनसे तुम मोहब्बत करो, वो कब्र में खुश हो जाएंगे, वो खुश हो जाएंगे। माँ बाप के दोस्तों का एहतराम करो। चौथी चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, माँ बाप के रिश्तेदारों के साथ रिश्ता जोड़ के रखो, इससे तुम्हारे माँ बाप खुश होंगे। इस तरीके के कई इरशादात आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम ने उस सहाबी से फरमाई। अब यहां मैं आपको अर्ज करूंगा और खास तौर पर अर्ज करूंगा,
मुंबई में हमने देखा है काम वालियां भी मिल जाती हैं, और मुंबई में हमने देखा है कि आदमी मसरूफ भी ज्यादा होता है। तो जिनके पास 2 टके ज्यादा आ जाते हैं वो अपने बच्चों की परवरिश का ख्याल भी नहीं करते। काम वाली उनको नहलाती है, काम वाली उनको गुस्ल कराती है, काम वाली उनको खाना खिलाती है, काम वाली कपड़े पहनाती है, और इसी के साथ साथ वही काम वाली स्कूल छोड़ने जाती है। कभी पेरेंट्स मीटिंग के अंदर माँ बाप पहुंच गए तो पहुंच गए, वरना वो बच्चा जो पैदा हुआ है वो बड़ा होता है काम वाली के हाथ में। घूमने के लिए भी गए तो मियां बीवी अपने कमरे के अंदर, बच्चा काम वाली के पास पड़ा हुआ है। अब जिस चीज से बच्चा बचपने में महरूम हो गया कि उसे माँ बाप का प्यार नहीं मिला, शफकत नहीं मिली, मोहब्बत नहीं मिली, वो काम वाली के जेरे असर रहा, जेरे तरबियत रहा। जब वही बाप बूढ़ा होता है और वही बच्चा जो काम वाली के पास बड़ा होता है, तो वो भी सोचता है कि मुझे मेरे माँ बाप ने बचपन में काम वाली के सुपुर्द कर दिया था, अब बुढ़ापे में मैं इनकी क्यों खिदमत करूं। ओल्ड हाउस के अंदर छोड़ दो, वहीं रहेंगे, खाएंगे पिएंगे और उनका कैर होता रहेगा, उनका कैर होता रहेगा। आज ओल्ड होम खुल गए, ओल्ड हाउस खुल गए, जहां पर बूढ़े माँ बाप को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां केयर करने वाले केयर करते हैं। बच्चों के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि जा सके। मुझे तो हैरत होती है, एक काफिला ताजिरों का रवाना हुआ, बस ये आखिरी बात, एक काफिला ताजिरों का रवाना हुआ। उस काफिले के अंदर बच्चे भी थे, बच्चों का बाप भी था। अचानक जंगलो बयाबान में बाप की तबीयत खराब हुई और इंतकाल हो गया। बाप को बच्चों ने वहीं जंगल में दफन कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि काफिला किसी का इंतजार तो नहीं कर सकता, तो बच्चों ने भी दफन किया और फिर रवाना हो गए काफिले के साथ। खूब तिजारत की, खूब नफा हासिल हुआ, खूब कमाया। और जब काफिला वहां से गुजरा तो बच्चों ने बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाने की बजाय वहां से निकलने लगे चुपचाप। तो कब्र से आवाज आई, ऐ मेरे बच्चों, इस तरह तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो, खुदा की कसम अगर तुम्हारी जगह मैं होता काफिले के अंदर और तुम्हारी कब्र यहां होती तो मैं तुम्हें सलाम किए बगैर कभी नहीं जाता। तुम्हें पिक्चर देखने के लिए जाने का वक्त है, तुम्हें सैरो तफरी के लिए जाने का वक्त है, अपने माँ बाप की कब्र पर फातिहा पढ़ने जाने का वक्त है। जाते हो कभी? आओ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुनाओ। जिस जगह पर अल्लाह दुआओं को कबूल करता है उन जगहों के अंदर माँ बाप की कब्र भी है। अगर उनकी कब्र के पास खड़े होकर उनके वसीले से अल्लाह दुआ करे, अल्लाह उस बच्चे की दुआ को कबूल फरमा लेता। बल्कि शबे बारात जाकर कब्र तलाश करते, अब्बा की कब्र है कहां यार, तुझे मालूम है मेरे अब्बा की कब्र। ये हाल हो चुका है। मौजू बड़ा तवील है और वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं मजीद इस पर कोई तफसीली गुफ्तगू कर सकूं, लेकिन मैंने बहुत सारी चीजों को कवर करने की, माँ बाप की खिदमत और उनके मकाम के साथ साथ कोशिश की। आप अगर तिजारत करते हो तो मुलाजिमीन का ख्याल करो, आप अगर जवान हो तो किसी लड़की की आबरू पर हाथ डालने की कोशिश न करो, आप अगर बच्चे हो और माँ बाप है तो उनकी खिदमत के अंदर कोई कोताही न करो। और इसी तरीके से माँ बाप पढ़े लिखे हों अनपढ़ हों कैसे भी हों, माँ बाप को बात करने का सलीका आता हो ना आता हो, दिखने में अच्छे लगते हो न लगते हो, कपड़े पहनना जानते हो न जानते हो, फिर भी बहरहाल तुम्हारे माँ बाप है और इनको एक नजर देखने पर अल्लाह तुम्हें हज मबरूर का सवाब अता फरमाएगा। इन्हीं कलिमाते खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ और मैं गुजारिश करता हूँ आपसे,
मैं गुजारिश करता हूं, और वो गुजारिश ये है, बहुत इधर उधर आपने अपनी जिंदगी गुजार ली, बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ किया आपने अपना दीन सीखने की कोई कोशिश नहीं की, कुछ सीखने की कोशिश नहीं की। मैं अभी आ रहा था तो लाइन से सिर्फ होटल ही होटल, और रात को 3 बजे तक हमारी कौम के बच्चे होटलों में खाते ही रहते, पता नहीं कितना खाएंगे और कब तक खाएंगे। कभी आपने दीन सीखने के लिए सफर किया? कभी दीन सीखने की आपने कोशिश की? कभी दीन के लिए आपने वक्त निकाला? कहां कहां से लोग हफ्तावारी सुन्नी इज्तिमा में मरकज इस्माइल हबीब मस्जिद जो है वो हर शनिचर को आते हैं। आपके यहां से कोई जोशो खरोश नहीं, आपके यहां से कोई इतना शौक नहीं। नहीं सीखोगे तो फिर आपकी औलाद से भी कोई अच्छी उम्मीद मत रखना, कोई अच्छी उम्मीद मत रखना। आज भी अल्लाह का फजल है कि मुस्लिम मुआशरे के अंदर बच्चे उन चीजों को याद रखते हैं कि मेरे अब्बा ये किया करते थे ना यार, इसको बंद नहीं करना, मुझे भी इसको जारी रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अगर तुम हफ्तावारी सुन्नी इज्तिमा में जाते रहोगे पाबंदी के साथ, तो तुम्हारा बच्चा कहेगा मेरे अब्बा जाया करते थे ना, मैं भी इसे कंटिन्यू रखूंगा इंशाल्लाह। सीखो, दीन सीखो, दीन सीखो, दीन के लिए वक्त निकालो। और आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, अल्लाह रहम करम फरमाए, सारे रिश्ते डुप्लीकेट हो गए। मुझे अभी अमेरिका के सफर के अंदर कुछ पढ़े लिखे लोग मेरे बयान के बाद मुझसे मिलने के लिए आए, नौजवान, न्यू जर्सी के अंदर, और मौजूदा दौर के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी सिस्टम के सिलसिले में उन्होंने मुझसे गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा कि हुजूर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से तो ऐसा लगता है कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो मैंने कहा नहीं, लोगों की कद्र कभी भी नहीं घटेगी, लोगों की जरूरत तो रहेगी, हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा कि कैसे ये मुमकिन है। आज आप देखें तो मैंने एक मिसाल उसके सामने रखी कि एयरपोर्ट पर घरों के अंदर मसाज की चेयर होती है, आप उस मसाज चेयर के अंदर बैठ जाएं, 600, 700, 800 रुपया देकर ऐसे रखें, खुद ब खुद वो मसाज चेयर के जरिए आपका मसाज होता रहता है। थोड़ा सा हल्का सा रिलैक्स तो मिलेगा, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा, सुकून की नींद नहीं आएगी। ये क्या है? ये सब मशीन वगैरह ही तो है, इसके अंदर ही तो ये सिस्टम सब सेट किया गया है। लेकिन मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, थके हुए आकर माँ की गोद में सर रख दो और माँ हल्के से बालों के अंदर उंगलियां घुमाना शुरू कर दे, फौरन तुम्हें सुकून की नींद आ जाएगी। तो याद रखें, ये लम्स, ये एहसास, ये प्यार, ये मोहब्बत मशीन से नहीं मिला करता, इंसान ही से मिला करता है। तो ये जरूरत कभी खत्म नहीं होगी। हालात बड़ी तेजी से करवट ले रहे हैं, रिश्ते नाते खत्म हो रहे हैं। मैं अभी अफ्रीका जब जा रहा था तो इथोपिया की लॉन्च के अंदर मैं बैठा हुआ था, तो एक ख्याल जहन में आया कि इतने सारे लोग लॉन्च के अंदर बैठे हुए हैं, जरा देखूं तो सही ये लोग क्या करते हैं। तो मुझे देखकर हैरत हुई कि मियां बीवी बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, सब फैमिलीज बैठी हुई हैं, दोस्त बैठे होंगे, सब बैठे, लेकिन कोई एक दूसरे से बात करता हुआ शायद एक या दो नजर आए। एक सेलिब्रिटी, कोई हीरो था किसी अफ्रीका की कंट्री का, उसके साथ लोग तस्वीरें खिंचा रहे थे, और बाकी जितने भी थे, कोई लैपटॉप पर है, कोई आईपैड पर है, कोई मोबाइल पर है, कोई किसी से बात करने के लिए तैयार ही नहीं। क्या जिंदगी बन गई। ये बेचैनियां जो बढ़ रही है ना, ये इन्हीं सारी चीजों की वजह से। इसीलिए कहने वाले ने कहा है, दिल के लिए मौत
मशीनों की हुकूमत एहसासो मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। आज मियाँ बीवी को देखिए, बीवी उधर बैठी है अपने मोबाइल पे लगी है, शोहर अपने मोबाइल पर लगी, किसी थक के चूर हो जाते हैं फिर लेट जाते हैं। सबका यही हाल है, हम हो या आप हो, सबका यही हाल है। आंख खुली तो पहले मोबाइल उठाकर किसका मैसेज। क्या जिंदगी बन गई, न कुरान पढ़ने का टाइम, न दुरूद शरीफ पढ़ने का टाइम, न बच्चों को लेकर पूछने का टाइम, न बैठने का टाइम, न खैरियत दरियाफ्त करने का टाइम, न बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, कुछ भी नहीं। बस लग गए, अब एक हमारे हाथ में खिलौना आ गया उसके पीछे लग गए। लेकर बैठो, बच्चों की तरबियत करो, बच्चों के पीछे टाइम स्पेंड करो, नोक पलक दुरुस्त करो। और आखिरी बात अर्ज कर दूं, सहाबी ने हुजूर से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, माँ बाप की तरफ से औलाद को सबसे बड़ा तोहफा क्या है? तो सरकार ने फरमाया, माँ बाप की तरफ से औलाद को सबसे बड़ा तोहफा अच्छे अखलाक हैं। आप बच्चे को आईफोन दिलाओ, सैमसंग फोल्ड दिलाओ, आईपैड दिलाओ, मोटरसाइकिल दिलाओ, मर्सिडीज दिलाओ, कुछ भी दिलाओ, इसकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन अगर आपने अपने बच्चे को अच्छे अखलाक सिखा दिए तो हुजूर फरमाते हैं ये सबसे बड़ा तोहफा है। ख्याल करो इन चीजों का, माँ बाप की खूब खिदमत करो और माँ बाप भी बच्चों का खूब ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि तहियतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको अल्लाह और उसके रसूल जल्ल जलालहू व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए और हम सब से अल्लाह वो काम ले जिससे अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो जाएं। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह हम सब के माँ बाप पर वैसे ही रहम फरमाए जिस तरीके से उन्होंने बचपन में हम पर रहम फरमाया था। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।